केंद्र की सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है और जो विपक्ष है वो ये सवाल उठा रहा है, वो केंद्र की सरकार से सवाल पूछ रहा है कि दरअसल जो नए विधेयक पेश किए गए हैं उन नए विधेयकों में जो एक प्रावधान है 30 दिनों का, कि अगर 30 दिनों तक कोई सीएम या मंत्री या उस पर पीएम का भी जिक्र है कि वो अगर उन पर कोई आपराधिक आरोप है और 30 दिनों तक वो हिरासत में रहते हैं तो उसके बाद उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा या पद से मुक्त होना पड़ेगा। दरअसल विपक्ष इसको लेकर काफी सख्त रवैया अपना रहा है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि दरअसल कौन कौन सीएम है मरकज के निशाने पर। चूंकि केंद्र की ये जो पहल है इस पर विपक्ष को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये विपक्ष को लगता है। आपको पूरी कहानी बताते हैं। चूंकि आपने हाल के दिनों में देखा था किस तरह से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें जेल जाना पड़ा था। आपने हाल के दिनों में देखा था कि अरविंद केजरीवाल उन्हें जेल जाना पड़ा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, उन्होंने शुरुआती दिनों में इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। तो अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या विपक्ष में और केंद्र की जो सरकार है यानी सत्ता पक्ष में जबरदस्त जो कांटे की जो टक्कर अभी चल रही है, यह टकराव कहां तक जाएगा, पूरा मामला है क्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया, जिसका विपक्षी सांसदों ने, मेंबर पार्लियामेंट्स ने जोरदार विरोध किया, बहुत जोरदार विरोध किया। जितने भी विपक्षी दल हैं, कहा तो यह भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं एनडीए के भी, या ऐसे कुछ बड़े लीडर्स हैं एनडीए के अंदर भी जो भी कहीं ना कहीं इसके विरोध में उनके सुर हैं, हालांकि वो भी सतह पर नहीं आए हैं। इस बिल में जो बिल पेश किया गया जिसका नाम है संविधान संशोधन बिल, इस बिल में केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है, उसकी तजवीज है जो करप्शन या किसी भी गंभीर अपराध में यानी कि सीरियस क्राइम के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर या कोई एक ऐसा मिनिस्टर अगर उस पर किसी गंभीर मामले का आरोप है और उस आरोप के तहत वो 30 दिनों के लिए हिरासत में है, 30 दिनों के लिए हिरासत में लिए जाते हैं या 30 दिनों के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि गिरफ्तार होते ही उन्हें 30 दिन पूरे हो गए हैं, तो हालांकि इस बिल को उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें पद मुक्त होना पड़ेगा, उन्हें पद मुक्त होना पड़ेगा, यानी कि सीएम की कुर्सी चली जाएगी। हालांकि इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया है, जो अगले संसदीय सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तो क्या यह जेपीसी को भेजे जाने का मतलब, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो भेजा गया है, इससे क्या समझा जाए? क्या इस बिल को सरकार पास कराना चाहती है वाकई? और अगर पास कराना चाहती है तो क्या सरकार के पास नंबर है? काफी अहम सवाल है। और विपक्ष को क्यों लगता है, विपक्ष को क्यों लगता है कि सरकार दरअसल ऐसा करके या इस रास्ते से या इस कदम को उठाकर विपक्ष के जो जहां भी कहीं किसी राज्य में विपक्षी शासन है, यानी कि वहां नॉन बीजेपी सरकार है, तो वहां के वो चीफ मिनिस्टर को टारगेट करना चाहती है? ये विपक्ष का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष को जेपीसी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और एआईएमआईएम यानी जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अपोजिशन के लीडरों ने, कई अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट ने इस बिल का जोरदार इसकी मुखालफत की है। जी हां, जोरदार मुखालफत की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल को कहा है कि यह बहुत ही कठोर है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे असंवैधानिक यानी गैर आईनी बताया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। दरअसल इसमें लोग लॉजिक ये दे रहे हैं कि कानून जो है, भारतीय जो कानून है उसके तहत क्या है, भारतीय कानून के तहत यह है कि जब तक किसी पर कोई आरोप लगता है, वो आरोप जब तक कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाता और जब तक जज यानी कोर्ट उसे यानी कि मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिम नहीं मान लेता कि हां इस पर कन्विक्शन चार्जेस लग गए और ये मुजरिम है, तब तक उसे जो है मुल्जिम ही माना जाएगा। यानी कि तब तक ये माना जाएगा कि ये इस मामले का मुजरिम नहीं है, चूंकि अभी उस पर आरोप है। हो सकता है कि ट्रायल हो, सुनवाई हो, उसके बाद वो तमाम आरोप या इल्जाम जो है वो गलत साबित हो जाए, इस बात की संभावना रहती है। तो अब जो लोग इस पर सवाल उठाकर ये कहना है कि अगर किसी सीएम या मंत्री पर किसी तरह का आरोप लग गया और उस आरोप के तहत वो हिरासत में ले लिया गया, तो 30 दिन जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसकी मंत्री चली जाएगी, उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा, उसका सीएम का पद खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? सवाल वो ये उठा रहे हैं। इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह क्या दे रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इस बिल में प्रावधान यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित
केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए जाते हैं, या तो आप 30 दिनों के लिए हिरासत में होते हैं या 30 दिनों के लिए गिरफ्तार हो चुके होते हैं, यानी 30 दिन हो गए आपको गिरफ्तार हुए, तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। अगर कोई सीएम है, उस पर कोई आरोप लगा और उस आरोप के तहत अभी वो हिरासत में है या वो जेल में है, अभी आरोप तय नहीं हुए, यानी कि अभी उस पर फैसला नहीं आया, अभी उस पर फैसला नहीं आया अदालत का कि हाँ वाकई ये मुजरिम है या इन पर गलत आरोप था, है ना, अभी फैसला नहीं आया। लेकिन चूंकि आपको हिरासत में रहते हुए या जेल में रहते हुए 30 दिन हो गए हैं, तो 31वें दिन आपकी कुर्सी चली जाएगी, आप पद से हटा दिए जाएंगे। अभी हाल ही में 2 वाकये आपने देखे होंगे कि किस तरह से, आपको याद होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे और सीएम रहते उन पर जो आरोप लगे थे शराब वाले मामले को लेकर के, फिर वो जो है जेल के अंदर उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो एक तो ये मिसाल हाल के सामने है। दूसरी एक मिसाल हेमंत सोरेन की मिलती है। झारखंड के वो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, लेकिन हेमंत सोरेन ने जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसा भी नहीं है कि बिना इस्तीफा दिए और जेल में रहते हुए सरकार चलाई जा रही है। इसके भी एग्जांपल है, अरविंद केजरीवाल के केस में हमने देखा था। और ऐसा भी है इस कानून के आने से पहले भी कि बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं, अगर हम सिर्फ मुख्यमंत्री की भी बात करें, मंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्रियों की भी बात है कि इस्तीफा देने के बाद, यानी जब कोई मामला, कोई आरोप किसी पर लगा था, उस आरोप के तहत जब उसे सजा सुना दी गई और उसे जेल जाना पड़ा, तो इस्तीफा दिया उन्होंने और फिर सीएम की कुर्सी छोड़ी। बहुत सारे नाम हैं, आप जयललिता का नाम याद कर सकते हैं, आप लालू प्रसाद यादव का नाम याद कर सकते हैं, आप उमा भारती जब ये चीफ मिनिस्टर थी, इन पर भी आरोप लगे थे और उन पर इनको जो है नॉन अवेलेबल वारंट था, इनके ऊपर तो इनको इस्तीफा देना पड़ा था और फिर इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो उमा भारती का भी नाम ले सकते हैं। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, इनका भी नाम ले सकते हैं। ये लोग सब चीफ मिनिस्टर थे, आरोप लगा, आरोप के बाद इनके जेल जाना इनके लिए बिल्कुल जरूरी हो गया, यानी कि फैसला इनके खिलाफ आ गया, यानी कि आरोप के बाद जब ये मुलविस पाए गए, यानी कि जब सजा हो गई, ऐलान हो गया सजा का, तब इन्होंने इस्तीफा दिया और जेल चले गए। तो ऐसा अभी क्या जरूरी है? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अब ऐसा क्या जरूरी है, किसी पर आरोप लगा और सिर्फ वो आरोप ही अभी है, आरोप लगे हिरासत में वो 30 दिन है और उसकी कुर्सी चली जाएगी। ये तो विपक्ष को लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं सीएम्स को, जो विपक्षी सीएम है, जैसा अभी देखा गया हाल के दिनों में, जो अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ा था जेल, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विपक्षी शासन को जहां पे किसी राज्य में उसको टारगेट किया जाएगा, ये विपक्ष का आरोप है। तो इस्तीफे के जेल जाने वाले सीएम में मैंने आपको बता दिया कि इस्तीफा के बाद जेल जाने वाले कौन कौन सी जेल लेता है, बीएस येदियुरप्पा है, लालू प्रसाद है, उमा भारती है, कई नाम है। दरअसल आज 3 बिल जो है वो पेश किए गए हैं। वो है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, इसके अलावा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन बिल 2025 और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, ये आज पेश किया गया। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक अगर किसी मंत्री को पद पर रहते हुए लगातार 30 दिन के लिए किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उसे राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा दिया जाएगा। ये केंद्र के लिए हो गया। अच्छा, ऐसा हिरासत में लिए जाने के 31वें दिन हो जाना चाहिए, ये इसमें है, इस पर टाइम बना है कि 31वें दिन हो जाना चाहिए। जैसे ही हिरासत में लिया गया उसके 31वें दिन ऐसा हो जाना चाहिए। यह बिल तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री रहे वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद उपजे विवाद के बाद लाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बालाजी की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने उन्हें पद से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट से बालाजी को जमानत मिलने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर से मंत्री बना दिया था। बालाजी को फिर से मंत्री बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, इसके बाद उन्हें फेरबदल में हटा दिया गया था। अमित शाह ने लोकसभा कार्यालय को मंगलवार को सूचित किया था कि संसद में जारी सत्र में ये 3 बिल लाए जाएंगे और वो लाए गए। उनमें से, जैसे मैंने आपको बताया, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन बिल 2025 और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 पेश किए जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही इस बिल का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा, इसका विरोध शुरू हो गया, इसकी मुखालफत शुरू हो गई। विपक्षी जो दल थे, उनके जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दी। कुछ ऑपोजिशन के एमपीज ने इस बिल की कॉपीज भी फाड़ी। जी हां, कुछ ऑपोजिशन के एमपीज ने इस बिल की कॉपीज भी फाड़ी। इस दौरान एक अहम मौका भी आया जब कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, आमने सामने हो गए।
केसी वेणुगोपाल ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल देश की संघीय व्यवस्था यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर जिसके तहत एक राज्य का अपनी सरकार होती है, वहां की जनता वहां की सरकार वहां के प्रतिनिधि को चुनती है, तो संघीय व्यवस्था को तहस नहस करने वाला है, संविधान के मूल सिद्धांतों को तहस नहस करने वाला है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह बिल राजनीति में नैतिकता लाने वाला है। वो कह रहे हैं कि राजनीति में इससे नैतिकता आएगी। क्या गृहमंत्री से एक सवाल पूछ सकता हूं? कई लोगों ने सवाल पूछा कि जब वो गुजरात के गृहमंत्री थे तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उस समय उन्होंने नैतिकता का पालन किया था? ऐसी बातें सामने आई। इस पर अमित शाह खड़े हुए और कहा कि माननीय अध्यक्ष, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे और गिरफ्तार होने से पहले मैंने नैतिक मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया था और जब तक मैं कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हुआ कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया। ये उन्होंने बता दिया। ये हमें क्या नैतिक सिखाएंगे? तो अब सवाल यह है कि इन नैतिकता के मूल्यों को लेकर के आगे कब तक ये बहस चलेगी? कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं इसे पूरी तरह से कठोर मानती हूं क्योंकि यह हर चीज के खिलाफ है। इसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना लोगों की आंखों पर पर्दा डालने जैसा है। कल आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं, उसे बिना दोषी ठहराए 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। यह पूरी तरह से संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बिल पर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अभियुक्त और दोषी का फर्क मिटाने की तैयारी है, यानी कि मुलजिम और मुजरिम। मुलजिम वो है जिस पर कोई इल्जाम लगे, लेकिन वो इल्जाम झूठा भी हो सकता है, ये कोर्ट में तय होता है। तो मनोज झा ने कहा है कि मुलजिम और मुजरिम का फर्क मिटाने की कोशिश है। इसी तरह से इसकी जबरदस्त मुखालफत AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी की है। तो इस पर चर्चा अभी जारी रहेगी और देखना है कि जेपीसी में इसको लेकर के क्या कुछ सामने आती है बातें और इस पर विपक्ष का रुख अब क्या रहेगा। क्या इसको लेकर विपक्ष और ज्यादा मुखर होता नजर आएगा और सरकार का जवाब इसके आगे क्या होता है?